और शौक से। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। एक्शन टेसा, ऑफिशियल पार्टनर इन स्टेडिया, इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज। ओकाया EV सेकेंड एनिवर्सरी ऑफर। हाई स्पीड स्कूटर अब 99,400 में और थाईलैंड ट्रिप या 5,000 तक का कैशबैक। जल्दी कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शाजापुर में स्कूल चले हम अभियान 2023 का शुभारंभ सीएम ने किया। प्रदेश के पहले बढ़ते खबरों की तरफ। शाजापुर जिले की गुलाना तहसील में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 करोड़ की लागत से बने 12वीं क्लास तक के प्रदेश के पहले सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण किया और मंच पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन कर सीएम राइज पुस्तक का विमोचन किया। सीएम राइज स्कूल के अवलोकन का लाइव कवरेज प्रदेश के सभी स्कूली छात्रों को दिखाया गया। राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश में कुल 370 सीएम राइज स्कूलों का कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे प्रदेश में छात्रों को नई सौगात मिलेगी। मनावर में महत्वाकांक्षी योजना स्कूल चले अभियान के तहत विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय भविष्य से भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिज्ञ, अधिकारी, समाज सेवक, पत्रकार, साहित्यकार एक दिन के लिए शिक्षक बनकर विकासखंड के विभिन्न स्कूलों में पहुंचेंगे और इस दौरान सीएम राइज स्कूल में भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल और कुक्षी के पूर्व विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष मुकाम सिंह किराड़े समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। वहीं सभी ने विद्यार्थियों को अपने अनुभव, स्मरण, कहानियां, कविताएं सुनाकर शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के साथ साथ प्रतिदिन शाला आकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संस्था प्राचार्य VL प्रजापति के निर्देशन में मुख्यमंत्री की अगुवाई में स्कूल चले हम अभियान 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल चले हम अभियान को सफल बनाने के लिए जन समुदाय के सहभागिता में भविष्य में भेंट कार्यक्रम आयोजन किया गया और कार्यक्रम में गुवारा तहसीलदार त्रिलोक सिंह पोसाम, अध्यक्ष प्रतिनिधि अभय प्रताप सिंह समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान विद्यालय की अनुष्का जैन और आपको बता दें कि सृष्टिका मिश्रा का सुपर 100 परीक्षा में चयन हुआ है। वहीं प्राचार्य और समस्त शिक्षकों ने छात्राओं और अभिभावकों को शुभकामनाएं दी है। संस्था प्राचार्य ने कहा है कि हमारे विद्यालय के समस्त शिक्षक पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से हमेशा कार्य करते हैं और इसी प्रकार मेहनत करते रहे ताकि हमारा विद्यालय एक रोल मॉडल बन सके। इंदौर के दौलतगंज इलाके में रहने वाले एक आतंकवादी मोहम्मद सफीक अंसारी को गुजरात पुलिस पैरोल पर इंदौर लेकर आई है और आपको बता दें कि 15 साल पहले सफीक को गुजरात ATS ने सीरियल ब्लास्ट में गिरफ्तार किया था और जिसमें 56 लोगों की जान गई हुई थी और जिसके बाद मोहम्मद सफीक को गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया था। मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद सफीक उज्जैन का रहने वाला है और कुछ दिन पहले सफीक की पत्नी रिजवाना की मौत हो गई है और पत्नी की मौत के बाद आतंकी सफीक का इंदौर के दौलतगंज पैरोल पर लाया गया है। गुजराती टीम लेकर आई है, उसके शफी अहमद उसका नाम है और कोतवाली के संरक्षण में है लड़का आरोपी और उसकी
वाइफ है वो एक्सपायर हुई, इसलिए पैरोल पर आया। 5 दिन का पैरोल। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन शेष। हमारे यहाँ जो 16 का बल आया है स्पॉटिंग में गुजरात पुलिस से, हमने भी अपना ओवरलैपिंग में 16 का ही बल लगाया। उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की दूसरी सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई और राजाधिराज महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर के रूप में विराजित होकर प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले और इस दौरान दर्शन करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिली। और बता दें कि सावन महीने में भूत भावन बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा के चलते आज सावन के दूसरे सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई। 11 वर्ष बाद ऐसा मौका आया कि आज अमावस्या, सोमती अमावस्या, श्रावण मास, अधिक मास और पुण्य प्राप्ति के लिए सावन की सबसे बड़ी सवारी आज महापर्व के दिन निकल रही है। इस सवारी में लाखों आदमी है। भगवान महाकाल के दरबार में आज के दिन 18 वर्ष के बाद ऐसा मौका आया है कि जब भगवान की स्नान, गंगा स्नान और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे महाकालेश्वर सबका करे, मनोकामना परिपूर्ण करे, यश दे, कीर्ति दे और लाखों जनता में पुण्य की प्राप्ति दे। हर हर महादेव। ये सवारी आज तीसरी सवारी है। दूसरी सवारी है, इसके बाद 8 सवारी और निकलेगी और 8 सवारी में भगवान महाकाल का आशीर्वाद रहेगा। खबर महर से है, जहां सतना खेरमाई रोड पर स्थित डॉक्टर केएल नामदेव क्लिनिक, आदित्य हॉस्पिटल और गैस्ट्रो केयर सेंटर में कोई नियम कायदा नहीं है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर का ड्राइवर क्लिनिक चला रहा है और जिसका वीडियो सामने आया है और जिसमें दिख रहा है कि रिसेप्शन पर डॉक्टर का ड्राइवर बैठा है जो सुबह से शाम तक मरीजों को इंतजार करा रहा है और जल्दी नंबर लगाने के लिए उनसे पैसे ले रहा है। आपको बता दें, खबर महर से है, जहां सुबह से शाम तक मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है और डॉक्टर का ड्राइवर चला रहा है क्लिनिक, ऐसा खबर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ये खबर महर से है, जहां डॉक्टर का ड्राइवर क्लिनिक चलाते हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है और सुबह से शाम तक मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है इलाज के लिए। इंदौर की चंदन नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने वाले चड्डी बनियान गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है और मिली जानकारी के अनुसार बदमाश अलग अलग राज्यों में जाकर बड़ी घटनाओं को, चोरी की वारदातों को अंजाम देकर भाग जाते थे। आपको बता दें कि इस गिरोह के 10 नकाबपोश बदमाशों ने पिछले दिनों चंदन नगर थाना क्षेत्र के धार रोड स्थित एक गार्डन में घुसकर बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे और वहीं गार्ड को बंधक बनाया और मारपीट कर भाग निकले थे। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने वाहन का नंबर ट्रेस किया है और आखिरकार गुजरात के दाहोद से एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बाकी फरार बदमाशों की पुलिस तलाश भी जुटी हुई है। बीते दिनों थाना चंदन नगर क्षेत्र में धार रोड स्थित जो प्रेरणा सदन है, वहां पर एक 8 से 10 अज्ञात बदमाशों द्वारा घर में वहां पर घुसकर चोरी करने की कोशिश करी गई थी, जिस पर से काफी गंभीरता से इसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसमें तफ्तीश करने के निर्देश दिए गए थे। इस पर से आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरेज हैं और जो अन्य जानकारियां एकत्रित की जा रही थी, इसके लिए लगभग 3 टीमें गठित करने के बाद में सीसीटीवी फुटेजेस, आसपास के जो रास्ते में टोल्स हैं, जो यहाँ से लेके आगे जाने वाली टोल्स हैं, उनको देखा गया और कई तरीके के टेक्निकल डेटा को एनालिसिस करने के बाद में यह ज्ञात हुआ था कि ये जो आरोपी थे, ये एक बोलेरो वाहन से आए थे। उस बोलेरो वाहन को साइट किया गया और उसके बाद में उसकी जानकारी निकाली गई। जानकारी प्राप्त होने के बाद में वो बोलेरो वाहन के बारे में पता चला कि वो गुजरात
खबर गुना से है, जहां बमोरी क्षेत्र में जल जीवन मिशन का काम कर रही कंपनी के पाइप चोरी करने वालों को अधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। और कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर कमलेश मौर्य ने बताया है कि जल जीवन मिशन के तहत पानी की पाइपलाइन बिछाने के कार्य में सप्लाई किए जाने वाले पाइपों को रामपुर चेम के पास से स्टोर करके रखा गया था और इन पाइपों के साथ अन्य टेक्निकल उपयोग की सामग्री भी कई जगह रखी हुई थी और जिनके लगातार चोरी होने की सूचना मिल रही थी। और इसी जानकारी के आधार पर कंपनी के लोगों की टीम ने रविवार को बमोरी के रामपुर चीम में पोकलेन मशीन और ट्रकों में पाइपों को ढोते हुए पकड़ा है। और कंपनी की टीम के इंचार्ज मौर्य ने यह भी बताया है कि पोकलेन मशीन का ड्राइवर ने खुद स्वीकार किया है कि लगभग 400 से ऊपर पाइप अब तक उठाए हैं। खबर उदयपुरा से है, जहां गढ़वाड़ा से आ रही बस उदयपुरा कृषि उपज मंडी के अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार बस में 35 से 40 लोग सवार थे और बस पलटने से स्टेट हाईवे जाम हो गया और लगभग 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन की मदद से जेसीबी द्वारा बस को हटाकर जाम खुलवाया गया और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से उदयपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचाया गया और फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। खबर उज्जैन से है, जहां सोमवती अमावस्या पर मोक्षदायिनी मां सिप्रा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। और बता दें कि श्रद्धालुओं के शहर आने का क्रम कल शाम से ही शुरू हो गया था और वहीं आज अहले सुबह से स्नान का सिलसिला शुरू हुआ है और श्रद्धालुओं ने सिप्रा और सोम तीर्थ के पुण्य की डुबकी लगाकर दान दक्षिणा देकर पुण्य लाभ अर्जित किया है। वहीं श्रद्धालुओं ने महाकाल के अलावा द्वारकाधीश मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी दीप दर्शन किए हैं। इस दौरान प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए थे। शिप्रा नदी के तट के अलावा सोम तीर्थ पर भी पुलिस और तैराकों को तैनात किया गया था और इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी स्थिति पर नजर रखे हुए थे। खबर उज्जैन से है, जहां उन्हेल रोड स्थित माधोगढ़ गांव में एक युवक ने सरकारी अधिकारियों से साठगांठ कर खदान की लीज करा ली और इससे गांव में रहवासियों ने नाराजगी बात है और इसको लेकर गांव वालों का कहना है कि यहां 250 परिवार रहते हैं और इस जमीन पर हम पुरखों के समय से रहते आए हैं और हर साल मुआवजा राशि भी सरकारी खजाने में जमा करते हैं, लेकिन अधिकारियों ने हमें बिना सूचना दिए सरकारी जमीन पर खदान की अनुमति प्रदान कर दी है। इसको लेकर परेशान गांव वालों ने सीएम और कलेक्टर को शिकायत करते हुए खदान की लीज निरस्त करने की मांग की है। वहीं गांव के एक रहवासी ने बताया कि खदान की वजह से पूरे गांव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आए दिन हादसे भी होते होंगे और इस कारण से खदान की अनुमति निरस्त करने पर हमें न्याय दिलाया जाए। खदान की है मामला प्रोसेस चल रहा है। नाम बताओ उसका पवन पटेल ने लीज करवाई है जबरदस्ती। उसमें दुमंगता से कर्मचारियों को पैसे दे के और रिश्वत खिला के ये सब मामला करा है यहाँ पे। उससे हम परेशान होंगे, पूरे गांव के रास्ते वस्ते ये पेड़ झाड़ी वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और यहाँ पे गाय पशु बच्चे गिरेंगे मरेंगे। पहले भी अभी मर गए हैं 2 जगह खदान जो हुई है उसमें, और उस चक्कर में हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा काम नहीं होए। कितने परिवार इससे यहाँ पे कम से कम सर 200 सवा 200 रहते हैं परिवार। खदान कितने बीघा में? खदान 20 बीघा में घोषित करी है इन्होंने। अब वापिस वो धमकी देके गए हैं कि हम सोमवार मंगलवार को आ रहे हैं, आपको जो भी करना है कर लेना, और जान से मारने की धमकी भी दी गई है।
खबर कैराना से है, जहां ग्राम डामरोन कला में रात के समय कुछ लोगों की ओर से बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर तहसीलदार दिनेश चौरसिया ने पुलिस बल और राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और सहमति से बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को हटवाया गया। इस दौरान टीम में राजस्व निरीक्षक विनोद सोनी, पटवारी माधव राजे, संतोष गुप्ता, रमेश जाटव, महेश गुप्ता, उप निरीक्षक नीरज राणा मौजूद रहे। खबर सागर से है, जहां बीते दिन सानोधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला था, जहां ट्रक और कार की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हुई थी और घटना में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई थी और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसका उपचार शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक ही क्षेत्र के सभी मृतक होने के चलते उनकी अंतिम यात्रा साथ में रवाना की गई है और 5 शवों को विदाई के चलते पूर्व विद्याओं क्षेत्र में मातम का माहौल छा गया है और इन सभी अंतिम यात्रा में लोगों का जनसैलाब देखने को मिला और नम आंखों के साथ शहरवासियों ने इन नवयुवकों को अंतिम विदाई दी। इंदौर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक पति ने अपनी पत्नी की बड़ी ही बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है। पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी पति ने चाकू मारकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाकर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में अभी जस्ट सूचना प्राप्त हुई है कि एक महिला है मंजे पति अनिल, लगभग 35 साल की, इसकी हत्या करके उसका पति भागा है, जो अभी तक प्रारंभिक तौर पर सूचना आ रही है। बॉडी और जो घटनास्थल है उसका निरीक्षण किया जा रहा है, एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया है। उसकी एनालिसिस करने के बाद में अभी बॉडी को मर्ग के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा वहाँ पर हॉस्पिटल में। मर्ग दर्ज करके इसमें 302 का मामला दर्ज किया जाएगा। अज्ञात आरोपी तो नहीं है, इसमें बताया जा रहा है कि पति ही आरोपी है। साक्ष्य एकत्रित करके आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। सर, कुछ जानकारी में आया क्यों विवाद के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया? पुराना विवाद या तात्कालिक विवाद ऐसा कुछ? जो अभी तक की जानकारी है, पूछताछ में निकल के आ रहा है कि इनके रेगुलर विवाद हुआ करते थे किन्हीं कारणों से, और जो पति था वो शराब पीने का आदी था, शराब पी के आए दिन मारपीट करता था, तो संभवतः यही एक कारण अभी तक सामने आया है। बाकी और जानकारी विवेचना के बाद में सामने आएगी। क्या नाम पता था मृतिका का नाम मंजे पति। खबर शहडोल से है, जहां विकासखंड जयसिंह नगर के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक पाठशाला बाकीवरा में एक शिक्षक नशे में धुत होकर पहुंचा। बताया जा रहा है कि शिक्षक चलने या बैठने की हालत में नहीं था और वहीं किसी ने नशे की हालत में आए शिक्षक का वीडियो बना लिया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना के रूप में मैंने 1000 रुपए के रूप में बहनों को इज्जत, सम्मान और आत्मबल दिया है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि वचन देता हूं कि कभी भी बहनों का सिर झुकने नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री शनिवार को आस्था के श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैदान में भाई बहनों, युवाओं और किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने आस्था के विकास के लिए अनेक निर्माण और विकास कार्यों की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समाज को शासन प्रशासन में उनके महत्वपूर्ण भूमिका बनाने के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के वन, परिवहन, आवास और पर्यावरण मंत्री कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर आज कवर्धा में मिनी माता सामुदायिक भवन और नामदेव समाज की मांग पर मुख्यालय कवर्धा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। मंत्री अकबर ने समाज को सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए बधाई दी। मंत्री अकबर ने यह भी कहा कि राज्य शासन द्वारा सर्व समाज का उत्थान और सशक्त बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम आगे भी समाज के हितों के लिए काम करते रहेंगे। कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने आज परंपरागत व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को
बोरला में नवनिर्मित पौनी पसारी का लोकार्पण कर बड़ी सौगात दी है और पौनी पसारी परिसर के लोकार्पण से परंपरागत व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को पक्का चबूतरा और सहारा मिल गया है। और कैबिनेट मंत्री अकबर ने परिसर का लोकार्पण करते हुए कहा कि पौनी पसारी योजना के जरिए पुराने प्रचलित पारंपरिक व्यवसायों के लिए पक्का शेड, चबूतरा आदि का निर्माण कराया गया है ताकि पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को सुविधा हो सके और वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पौनी पसारी की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है, जिससे आपको बता दें कि सहजने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस परिसर में बने शेड को पात्र लोगों को अस्थायी रूप से किराए पर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के साथ ही दीपक वैज ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास किसान का चेहरा है, हमारे पास मजदूर का चेहरा है। दिन में 18 घंटे काम करेंगे और सरकार बनाएंगे, ईमानदारी से सरकार बनाएंगे। दीपक वैज ने समारोह में यह भी कहा कि मोदी जी कभी 18 घंटे काम नहीं करते हैं। मोदी जी मोर को दाना खिलाने में, कभी फोटो खिंचवाने में और बाकी चीजों में उनका टाइम निकल जाता है। और दीपक वैज ने आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हमारा टास्क है कि हमको 75 प्लस सीट जीतकर जाना है छत्तीसगढ़ में और सरकार बनाना है। पहला टास्क। दूसरा टास्क, सभी कार्यकर्ताओं को 18 घंटा काम करना है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को 18 घंटा काम करना है। ये कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने आह्वान किया। जनता पार्टी 15 साल राज करने के बाद उनका कोई एक फेस तक यहाँ पे नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है। कभी बोलते हैं कमल के फूल पे लड़ेंगे, कभी बोलते हैं सामूहिक नेतृत्व पे लड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपके पास चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ लो छत्तीसगढ़। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, फिर भी कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दाऊराम इन दिनों अपने चुनावी दौरे पर सक्रिय है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ भवन पहुंचे बीएसपी के वरिष्ठ नेता ने आगामी चुनाव की तैयारी के बारे में मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह किस विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान रखते हुए दाऊराम इन दिनों चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से लगातार मिलते रह रहे हैं। मस्तूरी विधानसभा के 165 गांव में से टोटल 134 गांव तक आम लोगों से मिलने भी जा चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से लोगों को पार्टी की मुख्य योजनाओं से अवगत कराना था। बीजेपी और कांग्रेस की सरकार दोनों ही कार्य को देखने के बाद क्या जनता इस बार दूसरे पार्टी को भी मौका देगी, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो है मुझे आमंत्रण किया है कि भाई आप जो है मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में आए और मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से हम आपको विधानसभा भेजना चाहते हैं। तो कार्यकर्ताओं के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में तैयारी कर रहा हूं और मेरी कोशिश है, अभी तक तो 164 टोटल गांव है पूरे विधानसभा में, तो उन 164 गांव में से लगभग 135 गांव तक मैं व्यक्तिगत रूप से जा करके छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग ले करके लोगों को मैंने कन्विंस करने का काम किया है और निश्चित रूप से मुझे हर गांव में और हर बिरादरी के लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सभी लोग आने वाले समय में सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डायरिया के कारण एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। महिला की उम्र 72 साल थी और जिले के चांटीडीह इलाके में कई घरों में लोगों को बीमारी के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है और अधिकारियों ने बताया है कि सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत है। हमारी टीम जो है लगातार सर्वे कर रही है। उसमें 52 घरों का सर्वे हुआ है, उसमें 22 मरीज मिले हैं और 13 जो है सिम्स में भर्ती हैं, एक डिस्चार्ज हो चुका है। टीम लगातार वहां पर सर्वे भी कर रही, दवाई वितरण भी कर रही है
है ना, और लोगों को जागरूक भी कर रहे कि भाई पानी जो है अच्छा पिए, उबाल के पिए। सर, टीम सर्वे के लिए पहुंचे, क्या कारण अब तक पता चल पाया है और क्या स्थिति है मरीजों की? नहीं, अभी तो स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और सभी मरीज जो है ठीक है। क्या कारण पता चल पाया है? अब वो जनरली बरसात के मौसम में पानी ही एक कारण होता है। अभी क्या है, पहले मरीजों की इलाज प्राथमिकता है, नगर निगम की टीम पहुंच चुकी है, वो भी पानी का देख रहे हैं कि कहाँ पर कौन से पानी पीने। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी शिवा वर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि आरोपी शिवा वर्मा घटना के दिन अपने घर से फरार थे और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के फरार आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को मधुबन शमशान घाट के पास से गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर एक लाइन आपको बता दें कि बड़ी खबरों पर देते हैं। ताजापुर में स्कूल चले हम अभियान 2023 का शुभारंभ सीएम ने किया। प्रदेश के पहले सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण। मनावर में भविष्य से भेंट कार्यक्रम का आयोजन। एक दिन के शिक्षक बनकर स्कूल पहुंचे समाज के लोग, छात्रों को अपनी कहानियां और कविताएं सुनाकर किया प्रेरित। सीरियल ब्लास्ट के आरोपी पैरोल पर बाहर, पत्नी की मौत के बाद सफीक को पैरोल पर इंदौर लाई गुजरात पुलिस। छावनी में तब्दील दौलत कुछ। उज्जैन में महाकाल की निकाली गई सावन की दूसरी सवारी। नगर भ्रमण कर निकले महाकाल, प्रजा से राजा का किया स्वागत। और उज्जैन में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने शिप्रा नदी में लगाई पुण्य की डुबकी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं